कि इस युद्ध का परिणाम जब ये स्टार्ट हुआ था अयातुल्ला खामनेई की मौत के साथ, तो ये मिसकैलकुलेशन हो गया और वो ट्रैप में फंसते चले गए। तो ऑब्वियसली ट्रम्प साहब जिस तरह के आदमी हैं, वो उन्हें किसी ना किसी को तो ब्लेम करना है कि मुझे इस ट्रैप में फंसाया गया, चाहे वो डिफेंस में उनके हम्म। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हो या बेंजामिन नेतान्याहू हो या स्टीव विटकॉक हो, जिनकी भी एडवाइस पे किया, तो वो हमेशा ब्लेम करते रहेंगे, ब्लेम अपने ऊपर कभी नहीं लेंगे, क्योंकि फाइनल डिसीजन वैसे तो उनका था, पर उन्हें लगा एक हिस्ट्री ने उनको अपॉर्चुनिटी दी है हिस्ट्री में नाम लिखाने की, जो वो कैलकुलेशन खराब हो गई। और आज तक अमेरिका की सारे वॉर्स में कैलकुलेशन खराब ही हुई है। आई डोंट नो वो सुपर पावर तो है, पर कैसे युद्धों में घुस जाता है, शायद पर्सनल इंटरेस्ट उनके डिफेंस इंटरेस्ट के ऊपर हावी हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये रीजन है, क्योंकि वो हमेशा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वो डिफेंस की तरफ से उसमें घुस जाते हैं और फिर प्रॉब्लम वहीं फंस जाते हैं। कितने भी वॉर, इराक ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, हम्म। अफगानिस्तान ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, सबका स्टेट सेम ही है। अब प्रॉब्लम यह है कि दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि इसराइल अमेरिका की बात मानेगा कि नहीं मानेगा। जनरल सुधाकर ने मैं भी ये कहा कि देखिए, कुछ हद तक तो मानेगा, इसराइल अमेरिका का प्रॉक्सी है। इसराइल का जो डिफेंस इक्विपमेंट है अमेरिका डिपेंडेंट है, तो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन तो अच्छी है, बहुत दिनों से अच्छी है, बट इसराइल 100% ट्रम्प की बात मानेगा नहीं, क्योंकि इसराइल का जब तक सेल्फ सर्वाइवल या इसराइल पे अटैक होते रहेंगे, अमेरिका का इशू नहीं है, वो इसराइल का इशू है। वो हम्म। इस बात को पहले 1000 बार कह चुके हैं कि ये इसराइल की सेल्फ सर्वाइवल का इशू है, वो किसी की नहीं सुनेंगे अगर उनके ऊपर ये बात आती है। और देखिए, इसराइल भी इस समय सुन सकता है, उसका कारण यह है कि इसराइल इज स्पेंट ऑलमोस्ट 138 बिलियन एज ऑन डेट, ठीक है, ऑन दिस वॉर, विच इज ऑलमोस्ट अमाउंटिंग टू 17% ऑफ जीडीपी ऑफ इसराइल। इसराइल में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वर्ल्ड में और प्रॉब्लम्स तो बढ़ी गई हैं। मजाक मजाक इस बात को कह सकते हैं मजाक मजाक में कि देखिए, अमेरिका की जनता ने ट्रंप को चुना, अब वो अपनी जनता के साथ कैसा भी व्यवहार करे, जनता को ये बाद में लगता कि अरे किस आदमी को गद्दी पे बिठा दिया, पर एक बंदर ने पूरे वर्ल्ड में मदारी नाच करा रखा है, सारे वर्ल्ड का सत्यानाश कर रखा है। तो अब ये है, अब जैसे हम मोदी जी को चुने, मोदी जी कुछ उल्टे सीधे डिसीजन लें तो देश की जनता ही तो खराब होगी, पर हम्म। एक आदमी ने पूरे वर्ल्ड की जनता को मतलब सता के रख दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इस समय ट्रंप जो है इस लड़ाई में घुसने के लिए दोबारा तैयार नहीं है किसी भी कॉस्ट पे। अब वो चाहे बेंजामिन को मनाए, चाहे वो ईरान को। और देखिए, ये जो सगुफ है ना, जो ये जो आता है सगुफा बार बार ट्विटर के थ्रू, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ये शेयर मार्केट ऊपर नीचे करके अपने प्रॉफिट कमाए, क्योंकि अगर बात करनी है तो बैठ के, जो आपने कहा, बैठ के बात करिए, पहले सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप इसराइल को नहीं मना पाएंगे तो ईरान के साथ तो पीस डील होगी नहीं। और ईरान के साथ पीस डील हो रही है, किसके साथ हो रही है? ईरान तो पूरा आईआरजीसी के कंट्रोल में है, और आईआरजीसी के साथ हो रही है भाई, मुस्तफा खमनेई के साथ हो रही है, कि अरागाची के साथ हो रही है, किसके साथ हो रही है? कि होने वाली है, होने वाली है। तो ये सब एक टाइम बाइंग ऑप्शन है, किसी तरह उन्हें इस चीज से निकलना है। अब वो भी खत्म हो गया है कि अमेरिका उसको विनिंग नोट पे एग्जिट कर सकता है। अब तो विनिंग नोट पे भी नहीं, ट्रम्प साहब इस हालत में है कि बोलते हैं भाई किसी तरह बंद हो जाए और ये हो जाए कि बस मैं निकल जाऊं से। वरना उनकी जो हरकतें हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे उन्होंने अपने कैरियर उठा रखे हैं, बिठा रखे हैं, कभी वो कहीं किसी टैंकर पे अटैक कर देते, तो ये छोटे मोटे स्कर्मिश जो है ना, ईरान मानेगा नहीं, क्योंकि ईरान का टोटल एक्सपेंडिचर ही 11 बिलियन है अभी तक। तो सफर कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, बाकी बिल्कुल। और मिडिल ईस्ट स्टेट कर रहे हैं, बाकी देश कर रहे हैं महंगाई और मंदी की वजह से। और अमेरिका कर रहा है, इसराइल कर रहा है, ईरान को क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। ईरान तो 30-40 ऑड ईयर से सैंक्शन झेल ही रहा था, उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर ईरान भी आर पार की लड़ाई चाहता है, या परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है, इसराइल भी चाहता है। अमेरिका इसको कैसे हैंडल